हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम देखना प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला है एक अचक बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आरेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे कॉपी में हल करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप मान लीजिएगा, हल लिखिएगा। यहाँ से हल माना किया गया कार्य किया गया कार्य y और तय की गई सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। तय की गई दूरी x है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता समझते चलिएगा, बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। प्रश्न क्या बोला है देखिए। प्रश्नानुसार देखिए, जो कार्य है ना दूरी के समानुपाती है। क्या है? कार्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी। क्वेश्चन में बोला है कि कार्य दूरी के क्या है? समानुपाती है। देखिए, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? एफ है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? चलिए, एफ यहाँ पे क्या है जी? एफ इक्वल टू 5 मात्रक है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आएगा। एफ यानी बल, इस पे कितना है? 5 मात्रक है। ठीक है, तो एफ यानी एफ की जगह 5 लिखेंगे, 5 इतना गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब एक आप डब्बा बना लीजिए। डब्बा बनाने के लिए आपको सिखाए हैं हम। ठीक है, चलिए, ऊपर x नीचे y। अगर देखिए आप x का वैल्यू कितना लेते हैं? 0। x जो है 0 हो तो 5 में 0 से गुणा होगा तो 0, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर x के जगह पे कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। x के जगह पे 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा ना? होगा। चलिए, इसे हम ग्राफ पे देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बना लेते हैं तब देखते हैं। चलिए बच्चों, ग्राफ बन के हमारा तैयार हो चुका है। चलिए, पहला के लिए नया यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0, यानी यहाँ पे आएगा कितना? 0,0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5, तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या है? 5। तो 1 और 5 देखिएगा तो यहाँ पे आएगा कितना? 1 और 5। पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान। अब इसको स्केल की सहायता से इसे मिला लेते हैं। चलिए, मिल गया। इस इक्वेशन का नाम क्या है? y इक्वल टू 5x। तो लिख लीजिए y इक्वल टू 5x। आधा क्वेश्चन बन चुका। ठीक है, बस इतना ही करना था। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा दिक्कत है। पहला क्या बोला है इसमें? पहला बोला है एक भाग लेके लिखना है 5 मात्रक। ठीक है, और दूसरा लेना है कितना? सॉरी, देखिए, एक भाग लेना है 2 मात्रक और दूसरा भाग लेना है 0 मात्रक। तो समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 आप इसको मान लीजिएगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है जी? y इक्वल टू
5x, वाई इक्वल टू कितना हो 5x हो, चूँकि x इक्वल टू 2 मात्रक, x इक्वल टू कितना 2 मात्रक लेना है हमको। चलिए तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगा, 10 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा का देखना है कितना, जब 0 मात्रक हो, कितना हो जी 0 मात्रक, तो समीकरण 1 से ये भी लेंगे, समीकरण 1 से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समीकरण 1 कितना है y इक्वल टू 5x, चूँकि हमको x इक्वल टू कितना 0 मात्रक लेके चलना है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 यानी 0 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।